Dear students, today we will discuss Leguminosae family, but according to ICBN, its new name is Fabaceae. As you already know that full form of ICBN is International Code of Botanical Nomenclature. According to Bentham and Hooker, the Fabaceae family is classified in Phanerogamous division. Phanerogamous division means flowering plants. क्लास डाइकोटलीडन्स मीन्स कोटलीडन्स 2 होते हैं. सब क्लास पॉलीपिटेली. पॉलीपिटेली मीन्स पिटल्स फ्री होते हैं. सीरीज कैल्सी फ्लोरी. कैल्सी फ्लोरी मीन्स इसमें जो होते हैं कैलिक्स जो होते हैं वो विंग्ड होते हैं. कैलिक्स पेप्लियोनेसियस के 5 होते हैं. गैमोसिपेलस होते हैं. सिपल्स जो होते हैं टूथेड होते हैं एंड लोब्ड होते हैं. बाई लैबिएट होते हैं. और ऑर्डर रोजेल्स. रोजेल्स मीन्स इसमें जो करोला और कैलिक्स होते हैं ये जो होते हैं ये ओवरी सुपीरियर पाई जाती है क्योंकि कैलिक्स और करोला ओवरी के ऊपर पाए जाते हैं. फैमिली लेग्यूमिनेसी जिसे हम फैबेसी भी कहते हैं ICBN रूल के अकॉर्डिंग. इसको पेप्लियोनेसी फैमिली में रखा गया है. फैबेसी फैमिली को जो है 3 सब फैमिली में डिवाइड किया गया है बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग. पेप्लियोनेसी, सिजलपिनिएसी, मिमोसी. मोस्ट ऑफ रिसेंट टेक्नोनॉमिस्ट treat them as 3 distinct family: Papilionaceae, Sigilpiniaceae, Mimosaceae respectively. फैमिली पेप्लियोनेसी. पेप्लियोनेसी में दो इसका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स. पेप्लियोनेसी के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स फर्स्ट होता है इसमें कैलिक्स पेप्लियोनेसियस टाइप के होते हैं. गैमोसिपेलस होते हैं. सिपल्स 5 टूथेड एंड बाई लैबिएट होते हैं. असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है. सेकेंड डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर इसका करोला 5 पिटल्स कंसिस्ट करता है. अपर मोस्ट एंड लार्जेस्ट पिटल इज नोन एज स्टैंडर्ड और बैक्सिलम. द 2 फ्री लैटरल नोन एज विंग्स और एंड ए एंटीरियर पेयर ऑफ यूनाइटेड पिटल्स इज नोन एज कील जिसे कैरिना भी कहते हैं. डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है. डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में थर्ड फीचर आ गया एंड्रूशियम कंसिस्ट ऑफ 10 स्टेमेंस. डाई एडल्फस. डाई एडल्फस मीन्स 2 ग्रुप में डिवाइड होता है स्टेमिन जिसमें एक में 9 होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं और एक फ्री होता है. अब आते हैं इसके कैरेक्टर पर. मेन कैरेक्टर पर. मेन कैरेक्टर 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर और दूसरे होते हैं फ्लोरल कैरेक्टर. वेजिटेटिव कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इस फैमिली यानी पेप्लियोनेसी जो होता है कंटेन्स अबाउट 482 जेनरा 7200 स्पीसीज. कास्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. कास्मोपॉलिटन मीन्स ये जो होते हैं इस फैमिली के प्लांट्स 482 जेनरा और 7200 स्पीसीज पाई जाती है. कास्मोपॉलिटन यानी सर्वव्यापी होते हैं. सभी जगह जहाँ भी जीवन पाया जा सकता है सभी जगहों पर ये इसके प्लांट्स देखने को मिलते हैं. हैबिट. ये हैबिट प्रीडोमिनेंटली हर्ब्स होता है. हर्बेसियस क्लाइंबर्स होते हैं. हर्बेसियस क्लाइंबर्स यानी कि जैसे पाइजम सटाइवम. कुछ होते हैं क्लाइंबिंग श्रब्स पाए जाते हैं. और ट्री जैसे डलबर्जिया. डलबर्जिया मीन्स सीसम प्लांट. रूट इसकी लैटरल होती है. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव नोड्यूल्स विच कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम. इसमें पेप्लियोनेसियस टाइप के रूट में रूट नोड्यूल पाया जाता है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं. स्टेम इसका यूजुअली इरेक्ट होता है. इरेक्ट मीन्स सीधा खड़े रहने वाला. ब्रांच्ड यानी शाखाओं में बटा हुआ होता है. सॉलिड एंड हेयरी होता है. द क्लाइंबिंग स्टेम्स आर वीक एंड दे पोसेसेस टेंड्रिल्स. फॉर एग्जाम्पल फॉर पी.
जैसे उसमें पी में देखिए टेंड्रिल्स होती हैं, बनी हुई होती हैं। लीफ का कैरेक्टर होता है, लीफ यूजुअली अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट मीन्स एक लीफ यहाँ पाई जाएगी तो दूसरी लीफ नीचे की ओर होगी, एक ऊपर की ओर होगी, एक नीचे की ओर, अपोजिट और अल्टरनेट होती है। सिंपल होती है जैसा कि क्रोटोलेरिया में पाया जाता है। पिन्नेटली पाई जाती हैं लीव्स, जैसा कि ये डलवर्जिया में पाया जाता है। और कंपाउंड लीव्स जैसा कि ट्राइफोलियम में पाया जाता है। फ्लोरल कैरेक्टर में इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसका एक्जिलरी होता है, लीफ अपोज्ड टर्मिनल रेशीम होता है। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स फ्लावर में जो बड कंडीशन में फ्लावर लगने का जो क्रम होता है उसे कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसका कंपाउंड एक्जिलरी होता है और लीफ अपोज टर्मिनल होता है। फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है। ब्रैक्टिएट मीन्स ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। ब्रैक्टियोलेट होता है। ब्रैक्टियोलेट मीन्स ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होता है। कंप्लीट यानी फ्लावर के चारों ओरल, मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी फ्लावर में 4 मेन ओरल होते हैं, जिसमें से 2 एसेसरी ऑर्गन होता है और 2 नेसेसरी ऑर्गन होता है। 2 एसेसरी ऑर्गन्स सिपल्स एंड पिटल्स होते हैं और 2 नेसेसरी ऑर्गन जिसे कि हम कैलिक्स और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम कहते हैं। कैलिक्स का ग्रुप ऑफ सिपल्स कैलिक्स कहलाता है। ग्रुप ऑफ पिटल्स करोला कहलाता है। एंड्रोशियम मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स एंड्रोशियम कहलाता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जिसे कि गाइनोशियम कहते हैं। ये चारों ओरल अगर फ्लावर में प्रेजेंट हैं तो इसे कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। जाइगोमार्फिक मीन्स द फ्लावर्स कैन बी कट इनटू 2 equal halves only along one medium longitudinal plane, यानी कि फ्लावर को हम 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट ये सेमी टेक्निकल लैंग्वेज है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स होता है बाईसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर मौजूद होते हैं। क्योंकि पहले ही मैंने बताया कंप्लीट फ्लावर का मतलब है चारों ओरल प्रेजेंट है। अगर इनकम्प्लीट होता या तो एंड्रोशियम नहीं होता या फिर गाइनोशियम नहीं होता। पर ये फ्लावर जो है हर्माफ्रोडाइट है, यानी बाईसेक्सुअल फ्लावर है। मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं। पेंटामेरस मीन्स होता है व्हेन द फ्लोरल मेंबर्स आर इन 5 और इन मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि सभी चीज़ें 5-5 होती हैं या मैक्सिमम चीज़ें इसमें 5-5 होती हैं। ओरल जितने भी होते हैं उसमें, जैसे सिपल्स 5 होंगे, पिटल्स 5 होंगे और ओवरी में 5 हो सकते हैं। और हाइपोगाइनस मीन्स यानी कि यहाँ पर ओवरी सुपीरियर होती है। और पेरीगाइनस मीन्स ओवरी की कंडीशन जो होती है वो बीच में होती है, यानी कि हाइपोगाइनस तब कहेंगे द ओवरी ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑन द थैलमस एंड द सिपल्स एंड पिटल्स एंड स्टेमिन्स आर सक्सेसिवली and separately inserted at its base. This condition is called hypogyny. The flower is hypogynous and the position of ovary is superior. यानी ओवरी के जब नीचे से सिपल्स, बेस से जब सिपल्स और पिटल्स बियर होते हैं तब ओवरी सुपीरियर और इस फ्लावर की कंडीशन हाइपोगाइनस कहलाती है। जब ओवरी के बीच से सिपल्स और पिटल्स बियर होते हैं तब इस फ्लावर की कंडीशन पेरीगाइनस कहलाती है। इसके बाद आता है कैलिक्स जो होते हैं, कैलिक्स जो होता है कंपोज्ड ऑफ यूजुअली 5 सिपल्स इसमें पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5
यानी कि 5 सिपल्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। द कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ यूजुअली 5 सिपल्स विच आर मोर और लेस यूनाइटेड इनटू द ट्यूब। दे शो वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन, वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है? वेलवेट एस्टिवेशन, velvet estivation means the petals must by their edges and do not overlap each other। यानी कि जो फ्लावर होता है उसके कोई भी कोर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मीन्स जेनरा वाइज अलग अलग होता है, किसी में वेलवेट होता है और किसी में इम्ब्रिकेट होता है। इम्ब्रिकेट मीन्स आउट ऑफ द 5 petals one is completely external, one completely internal, and in the remaining 3 one margin is internal and the other is external। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं फ्लोरल डायग्राम में, एक पूरी तरह से बाहर है और एक पूरी तरह से अंदर है, और दो जो है एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। ये सिपल्स का जो एस्टिवेशन कहलाएगा, ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहलाता है। इसके बाद आता है करोला। करोला, करोला मीन्स ग्रुप ऑफ पेटल्स कॉल्ड करोला। करोला इज पेप्लियोनेसियस टाइप, यानी वैक्सिलम टाइप होता है। वैक्सिलम टाइप मतलब इसमें पेप्लियोनेसी में फ्लावर, पी का फ्लावर देखिए, उसकी फ्लावर में जो करोला होता है वो इस टाइप के होते हैं। करोला पेप्लियोनेसियस टाइप का होता है, जिसको कि बैक्सिलम भी कहते हैं। यानी कि इसमें दो जो सबसे नीचे अंदर बोट टाइप का एक साथ जुड़ करके बोट टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इन्हें कील कहते हैं। दो बीच में खुले हुए होते हैं, इनको विंग कहते हैं। और सबसे ऊपर बड़ा फ्लावर का पार्ट होता है, सबसे पहला ओरल होता है इंटीरियर पार्ट का, वो स्टैंडर्ड कहलाता है। The 5 petals are unequal and have a bilateral symmetry। bilateral symmetry यानी इसको हम 4 उसमें डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद एंड्रूशियम। एंड्रूशियम यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेमेंस इज कॉल्ड एंड्रूशियम। एंड्रूशियम यहाँ फिगर में देखिए, पाइजम सटाइवम का फिगर है। पाइजम सटाइवम यानी पी। पाइजम सटाइवम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेमिन जो हैं एक फिलामेंट, एक ट्यूब के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी कि एक ही ग्रुप से 9 स्टेमिन्स निकले हुए हैं और एक स्टेमिन फ्री है, यानी टोटल 10 स्टेमिन पाए जाते हैं एंड्रूशियम में, जिसमें कि 9 एक ही फिलामेंट से जुड़े होते हैं और एक जो होता है अलग होता है। इसके फ्लावर में एंड्रूशियम की इस कंडीशन को, स्टेमेंस के इस कंडीशन को हम कहते हैं डाई एडल्फस। द एंड्रूशियम इज कंपोज्ड ऑफ 10 स्टेमेंस विच आर अरेंज्ड इन ए सिंगल ओरल इन मेच्योर फ्लावर। द स्टेमेंस आर यूजुअली डाई एडल्फस, यानी एक 9 स्टेमिन एक उसमें होते फिलामेंट से जुड़े होते हैं, एक ग्रुप से निकलते हैं, और एक स्टेमिन सिंगल होता है, एक ये ग्रुप हुआ और दूसरा ग्रुप ये होना। 2 ग्रुप्स के द्वारा स्टेमिन्स बियर होते हैं, 10 स्टेमिन्स टोटल पाए जाते हैं, इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं डाई एडल्फस। द फिलामेंट्स ऑफ 9 स्टेमिन्स आर यूनाइटेड इनटू ए लॉन्ग ट्यूब which enclose the ovary, and the 10th posterior stamens remains free. The anthers are diathecous. The anther diathecous means anther जो होता है वो 2-celled स्ट्रक्चर होता है। इंटरोज यानी इसकी फेसिंग जो होती है अंदर की साइड पाई जाती है, इंटरोज होती है, और इसका डिहिसेंस जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये हो गया थर्ड ओरल। इसके बाद आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी होता है, ये सबसे अंदर का ओरल गाइनोशियम को शो करता है। एंड्रूशियम, गाइनोशियम
मोनोकार्पिलरी होता है, या मोनोकार्पिलरी मीन्स कार्पेल सिंगल कार्पेल होता है विद ए सुपीरियर और पार्शियली इन्फीरियर, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है और पार्शियली इन्फीरियर यूनिलॉक्यूलर ओवरी, यानी कार्पेल मोनोकार्पिलरी होता है, कार्पेल भी वन होता है और लॉक्यूल यानी चैम्बर भी वन ही होता है, जिस पर मार्जिनल प्लेसेंटेशन यानी जब मार्जिन से प्लेसेंटा निकलता है तब इस तरह का प्लेसेंटेशन मार्जिनल कहलाता है, जिस पर कि ओव्यूल्स बहुत सारे लगे हुए होते हैं और स्टाइल सिंपल होता है, स्टिग्मा इज कैपिटेट और टर्मिनल होता है। अब फ्लावर में इसको हम डिफाइन फ्लोरल डायग्राम को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें फ्लोरल डायग्राम पता है तो हम पूरे फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पाइजम सटाइवम में सबसे देखिए ये मदर एक्सिस कहलाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये इन्फ्लोरेसेंस को शो करता है। इन्फ्लोरेसेंस इसका एक्सिलरी रेशिम होता है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होता है और इसके बाद तीसरा और अगला ओरल, ये सबसे बाहर का जो ओरल होता है ये सिपल्स को शो करता है, जिसमें 1 2 3 4 5 सिपल्स प्रेजेंट हैं पाइजम में और पांचों ही फ्री हैं सिपल्स, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पॉलीसिपेलस। इसके बाद अंदर का ओरल होता है जो कि पैप्लियोनेसियस टाइप का होता है। ये सबसे बाहर का जो ओरल है ये कहलाता है स्टैंडर्ड्स, ये दोनों विंग कहलाते हैं और ये दो आपस में जुड़े हुए जो फ्लावर के बीच में बोट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ये दोनों किल कहलाते हैं। इसके बाद अगला ओरल है, नेक्स्ट ओरल एंड्रूशियम। एंड्रूशियम में 9 स्टेमिन्स एक ग्रुप से निकलता है और अगला एक स्टेमिन जो है अलग ग्रुप से फ्री होता है, इसीलिए इस कंडीशन को हम डाई एडल्फस कहते हैं। सबसे अंदर का ओरल गाइनोशियम को शो करता है। गाइनोशियम में मोनोकार्पिलरली कार्पेल सिंगल कार्पेल होता है, मोनोलॉक्यूलर यूनिलॉक्यूलर होता है, ओवरी सुपीरियर होता है, प्लेसेंटेशन मार्जिनल होता है, यानी मार्जिन से प्लेसेंटा निकलता है। इस फ्लोरल डायग्राम से हम पूरे फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला हमें पता हो तब भी हम पूरी तरह से फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी अगर हम इससे फ्लावर को फ्लोरल फार्मूला से डिस्क्राइब करें, BR मीन्स ब्रैक्टिएट होता है फ्लावर, BRL मतलब फ्लावर जो होता है ब्रैक्टियोलेट होता है, यानी कि ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होता है। ये परसेंट का जो साइन है ये शो करता है कि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, यानी कि 2 हाल में डिवाइड किया जा सकता है। K मीन्स कैलिक्स। कैलिक्स में सिपल्स 5 होते हैं, 5 होते हैं और पांचों आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनको कि हम गैमोसिपेलस कह सकते हैं। बट जो इसको हम गैमोसिपेलस कह सकते हैं, पर पाइजम की कुछ स्पीसीज में ये फ्री भी होते हैं। करोला यानी कि ग्रुप ऑफ पेटल्स को करोला कहते हैं। करोला सी से डिनोट करते हैं। ये करोला में हमने बताया पैप्लियोनेसियस या बैक्सिलम टाइप का वो होता है, जिसमें एक स्टैंडर्ड होता है, 2 फ्री विंग्स होते हैं और 2 आपस में जुड़े ब्रैकेट शो करता है कि दोनों आपस में फ्यूज हैं। इनको हम किल कहते हैं, यानी कि करोला शो करता है। और इसके बाद आता है एंड्रूशियम। एंड्रूशियम को हम लिख सकते हैं 9 + 1, यानी 9 एक ग्रुप से बियर होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक अलग होता है। एंड 10 स्टेमिन्स टोटल होते हैं, 9 एक ग्रुप से निकलता है और एक सिंगल अलग निकलता है। इसको हम 9 + 1 कहते हैं, 10 स्टेमिन्स। और इसी कंडीशन को, एक अलग और 9 जुड़े हुए, इसी कंडीशन को हम डाई एडल्फस कहते हैं। इसके बाद गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम G से डिनोट करते हैं। G मीन्स गाइनोशियम। गाइनोशियम मोनोकार्पुलरली होता है, यानी 1 से शो करेंगे और ये साइन का मतलब होता है ओवरी सुपीरियर है। अब हम इसको पूरे फ्लावर को हम लेथाइरस ओडोरेटस, जिसको हम जंगली मटर कहते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कैसे इसके वो है। अब इसमें हम देखते हैं इसकी हैबिट जो होती है, ये
इसकी हैबिट जो होती है ये हर्बेसियस टाइप की होती है। ट्रेंडल्स के थ्रू ट्रेंडल्स निकले होते हैं इस तरीके से, जो आपस में किसी प्लांट से क्लाइम उस जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि इसको सपोर्ट मिलता है। और लीफ जो होती है अल्टरनेट सिंपल होती है। किसी किसी में कंपाउंड लीव्स भी पाई जाती हैं, पिन्नेटली लीव्स भी डलवर्जिया में पाई जाती है, लेकिन इसमें अल्टरनेट सिंपल लीफ लेथाइरस ओडोरेटस में पाई जाती है। ये एक ट्विग का फिगर है। ओवरी देखिए, पॉड इसका लेग्यूम होता है। इस फैमिली में पैप्लियोनेसियस में पॉड लेग्यूम टाइप का होता है। ओवरी जो होती है ये मोनोकार्पिलरी होती है और मैनी ओव्यूल्स वन चैम्बर में लगे होते हैं। मैनी कार्पिलरली, मोनोकार्पिलरली, यूनिलॉक्यूलर, मैनी ओव्यूल्स लगे होते हैं। स्टाइल लॉन्ग होता है। स्टिग्मा जो होता है कैपिटेट होता है। और इसके बाद आते हैं स्टेमेंस। स्टेमेंस में मैंने बताया कि डाई एडल्फस टाइप का होता है। एंड्रोशियम को हम ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को एंड्रोशियम कहते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। इसमें 9 देखिए स्टेमेंस एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं और 1 जो है स्टेमिन अलग है। इसको इस कंडीशन को टोटल 10 स्टेमेंस पाए जाते हैं इसमें लेथाइरस ओडोरेटस में, जिसको हम इस कंडीशन को डाई एडल्फस कह सकते हैं। और टीएस ऑफ ओवरी का फिगर में देखिए, सबसे बाहर ओवरी वाल है। ओवरी जो कि मोनोकार्पिलरी है, सिंगल कार्पेल है। ओव्यूल्स जो होते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन से लगा हुआ, मार्जिन से प्लेसेंटा निकला है, उस पर ओव्यूल लगा हुआ है। ये ओवरी के टीएस का सेक्शन है। फ्लावर का हम जब बीएस सेक्शन काटते हैं यानी कि वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, तो इसमें सबसे बाहरी जो होता है इसको हम पेडिसिल कहते हैं। ये फूला हुआ पार्ट जो होता है थैलमस कहलाता है। और ये ट्यूब नुमा जो पार्ट है इसको स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। और स्टेमिनल ट्यूब से लगा हुआ एक अलग पोस्टीरियर फ्री स्टेमिन्स जो होता है, और 9 जो होते हैं ये आपस में जुड़े हुए फ्यूज होते हैं, इसलिए इसमें 10 स्टेमिन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर में सबसे अंदर 2 आपस में जुड़े हुए किल होती है, 2 बीच के ओरल में विंग्स होती हैं, और सबसे बाहर का बड़ा स्टैंडर्ड पार्ट स्टैंडर्ड कहलाता है। बैक्सिलम टाइप का पाया जाता है। अब करोला की कंडीशन इसमें फ्लावर में देखिए अलग अलग बनाकर मैंने दिखाया है। 2 किल, 2 विंग और 1 स्टैंडर्ड। ये इस टाइप का करोला सिर्फ पैप्लियोनेसी फैमिली के ही में ही पाया जाता है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। अब मैंने कहा कि फ्लोरल डायग्राम से हम पूरा का पूरा फ्लावर डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे बाहरी ये जो सबसे नीचे वो दिखाई दे रहा है, ये मदर एक्सिस को शो करता है। ये सबसे नीचे का वो जो है ये ब्रैक्ट को शो करता है, यानी कि फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है, यानी कि ब्रैक्टिएट फ्लावर है। ये ब्रैक्टियोल्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट है, यानी कि इस फ्लावर को हम ब्रैक्टियोलेट कहेंगे। इसके बाद सबसे आउटर ओरल जो होता है ये सिपल्स का होता है, जिसके ग्रुप ऑफ सिपल्स को हम कैलिक्स बोलते हैं। जिसमें सिपल्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिपल हैं और 5 सिपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं गैमोसिपेलस। और इसका एस्टिवेशन देखिए, सिपल्स 5 हैं और सभी सिपल्स आपस में फ्यूज हैं, यानी गैमोसिपेलस हैं। और इनका एस्टिवेशन देखिए, ये एस्टिवेशन जिसमें कोई कोर किसी को ओवरलैप नहीं करता है, ये कोर इस तरह का एस्टिवेशन वेलवेट एस्टिवेशन कहलाता है। इसके बाद सेकेंड ओरल आता है करोला का, यानी ग्रुप ऑफ पिटल्स को करोला कहते हैं। ग्रुप ऑफ पिटल्स करोला, जिसमें सबसे आउटर ओरल स्टैंडर्ड होता है। इसके बाद 2 अंदर के होते हैं, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। ये 2 विंग्स होती हैं, और ये 2 आपस में फ्यूज जो होती हैं इनको किल कहते हैं, यानी कि बैक्सिलम टाइप का एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है। बैक्सिलम टाइप एस्टिवेशन मीन्स इसमें बैक्सिलरी एस्टिवेशन, the anterior petals is innermost and the posterior petal is largest and outermost. Anterior petals
इज इनर मोस्ट, अंदर की ओर होते हैं, और पोस्टीरियर पिटल इज लार्जेस्ट एंड आउटर मोस्ट। इस टाइप का एस्टिवेशन वैक्सिलरी कहलाता है। इस लेथाइरस ओडोरेटस में भी पी की तरह ही स्टेमिन्स 10 होते हैं और डाई एडल्फस कंडीशन में होते हैं, और यानी कि 2 ग्रुप से 9 एक ग्रुप से और एक अलग ग्रुप से निकलता है। और ये जो होते हैं एंथर जो होते हैं डाइथिकस और इंटरोज होते हैं, यानी कि 2 सेल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इंटरोज का मतलब है इसकी फेसिंग अंदर की ओर होती है। सबसे अंदर का ओरल गाइनोशियम का है, जिसमें कि मोनोकार्पिलरी होता है, सिंगल कार्पेल पाया जाता है, मोनोकार्पिलरी, यूनिलॉक्यूलर और मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिन से प्लेसेंटा निकलता है, उस पर ओव्यूल लगा होता है और मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसको फ्लोरल डायग्राम से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, फ्लोरल फार्मूला से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमने अभी पाइजम सटाइवम का बताया था। अब ये फ्लोरल फार्मूला लेथाइरस ओडोरेटस का है, जिसमें फ्लावर BR मीन्स ब्रैक्टिएट है, यानी ब्रैक्ट प्रेजेंट है। BRL मीन्स ब्रैक्टियोलेट, यानी कि ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट है। ये साइन होता है जाइगोमॉर्फिक का, यानी फ्लावर को हम 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये शो करता है बाइसेक्सुअल यानी हर्माफ्रोडाइट कंडीशन को, यानी फ्लावर में जो होता है ये शो करता है फीमेल को, ये शो करता है मेल को, यानी कि फ्लावर जो होता है हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। के मीन्स कैलिक्स, और यानी कि सिपल्स 5 होते हैं और फ्यूज होते हैं, गैमोसिपेलस होते हैं। सी मीन्स करोला जो होता है 5 होते हैं, जो कि अरेंजमेंट इनका बैक्सिलम या पेप्लियोनेसियस टाइप का होता है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 1 + 2 + 2, यानी 1 स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स होती हैं, और 2 जो होते हैं ये किल होते हैं, जो कि आपस में फ्यूज होते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूज होते हैं। एंड्रोशियम मिस मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को एंड्रोशियम कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेमेंस एंड्रोशियम 9 + 1 के रूप में होते हैं। 9 फ्यूज होते हैं, एक ही फिलामेंट से निकलते हैं, 1 अलग फ्री होता है। इसी कंडीशन को हम डाई एडल्फस कहते हैं। गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी होता है। ये साइन का मतलब होता है सुपीरियर ओवरी, यानी गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी, सुपीरियर ओवरी एंड यूनिलॉक्यूलर, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एंड जो होता है स्टाइल जो होता है लॉन्ग होता है, स्टिग्मा जो होता है फ्रूट। पेप्लियोनेसी का फ्रूट जो होता है लेग्यूम या पॉड होता है। द फ्रूट्स ऑफ एरेकिस हाइपोजिया, यानी कि ग्राउंड नट, जिसको मूंगफली भी कहते हैं, डेवलप अंडरग्राउंड। इसके सीड्स जो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, या फिर विद ए स्कैंटी एंडोस्पर्म एंड विद ए लार्ज कर्व्ड एम्ब्रियो। पॉलिनेशन इसमें पॉलिनेटेड होता है ये बीज के थ्रू, या फिर सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड मीन्स सेम फ्लावर में ही एंड्रोशियम का पॉलन ग्रेन जो होता है उसी गाइनोशियम के, उसी फ्लावर के गाइनोशियम के स्टिग्मा पर जाकर के वो जर्मिनेट होता है। पॉलिनेशन यानी एंड डिस्पर्सल, पॉलिनेशियस और जनरली पेप्लियोनेसी आर जनरली pollinated by bees or sometimes self-pollinated. Seeds are usually dispersed by birds, animals and human agencies. फ्लोरल फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं। कॉमन प्लांट्स इस फैमिली के होते हैं पाइजम सटाइवम यानी गार्डन पी, साइसर एरिटिनम यानी चिक पी, जिसे हम इंग्लिश में ग्राम और हिंदी में चना कहते हैं, ग्लाइसिन मैक्स सोया बीन, कैजेनस काजन जिसे हम पीजियन पी भी कहते हैं, और कॉमनली जो है इसे अरहर बोलते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इस फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि ये फैमिली एंजियोस्पर्मिक एंजियोस्पर्मिक में ये 3rd नंबर पे फैमिली आती है। 1st नंबर पर आता है ग्रैमनी, 2nd नंबर पर फैमिली होती है एस्ट्रेसी, और 3rd लार्जेस्ट फैमिली होती है पेप्लियोनेसी। द पेप्लियोनेसी आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड प्रोवाइड important food stuffs, valuable fodder, fatty oils,
useful fibers, timbers, dyes, gums and several beautiful ornamental plants. इसमें pulses जो पाए जाते हैं, the seeds of several species are rich source of starch and proteins and form an important part of our food. Widely used species includes पाइजम सटाइबम जैसे गार्डन पी जिसे हम मटर बोलते हैं, पाइजम अर्वेंस, फील्ड पी, साइसर एरिटिनम, चिक पी जिसे ग्राम बोलते हैं, ग्लाइसिन मैक्स जिसे सोयाबीन या सोया भी कहते हैं, कैजेनस काजन, पीजियन पी यानी अरहर जो कि प्रोटीन के ये मेन सोर्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फूड का. वेजिटेबल्स, द पॉट्स ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स जैसे बिगना अंगन्यूक्यूलेटा यानी लोबिया, फेसियोलस वेलगेरिस जिसे किडनी बीन भी कहते हैं या फ्रेंच बीन कहते हैं. इस फैमिली के सीड्स के थ्रू ऑयल भी निकाला जाता है. ऑयल्स के रूप में इनका यूज होता है. द फैटी ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ एरेकिस हाइपोजिया यानी ग्राउंड नट इज इडेबल and is extensively used in manufacture of vanaspati by hydrogenation. The seeds of Pongamia pinnata oil tree yield useful dressing, soap making और illumination में यूज होते हैं. The oil from the seeds of Sophocarpus terralobus यानी गोवा बीन is used for cooking and for soap making. फाइबर, इस फैमिली के स्टेम से जो है फाइबर भी प्राप्त होता है जैसे द बास्ट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ क्रोटोलेरिया जेंसिया यानी सन हेम्प जिसे हम जनरल भाषा में कॉमन भाषा में गांव की भाषा में सनई भी कहते हैं. आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड गमी बैग्स. फॉडर के रूप में भी इस पेप्लियोनेसी के प्लांट यूज होते हैं. पेप्लियोनेसी प्रोवाइड सेवरल पास्चर एंड हे प्लांट सच एज क्लोव्स जैसे ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, ट्राइफोलियम रेपेंस, ट्राइफ्लोरियम हाइब्रिडियम, ट्राइफोलियम पेराटेंस और ट्राइफोलियम रुपिनेटम एंड अल्फाल्फा या ल्यूसरीन यानी कि मेडिकागो सटाइबा. टिम्बर के रूप में भी इसके बहुत सारे स्पीसीज टिम्बर के रूप में यूज होते हैं. वैल्यूएबल टिम्बर्स जैसे डलबर्जिया सिस्सो यानी सीसम जिसे कहते हैं, डलबर्जिया लैटिफोलिया ईस्ट इंडियन रोजवुड कहलाता है. डाइज यानी कि इंडिगोफोरा टिंक्टोरिया और अदर स्पीसीज ऑफ द जीनस सोर्स ऑफ इंडिगो डाई विच फाइंड्स यूज इन डाइंग एंड प्रिंटिंग कॉटन्स एंड रेयॉन एंड इन प्रिपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फॉर पेंट्स एंड प्रिंटिंग इंक. पेट्रोकार्पस सेंटिलिनस यानी रेड सैंडवुल जिसे हम लाल चंदन भी कहते हैं. वुड कंटेन्स रेड रेजिनस सेंटालिन यूज्ड फॉर डाइंग सिल्क एंड कॉटन. गम के रूप में भी इसके स्पीसीज बहुत सारे स्पीसीज यूज होते हैं. सम स्पीसीज आर सोर्स ऑफ गम्स विच आर यूज्ड इन फूड एंड इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. एस्ट्रागेलस ग्यूमिफर is the source of the commercially important gum tragacanthum which is used as emulsifier in confectionery and cosmetic preparations and in textile industry as a sieging material. Cymopsis tetragoniloba जिसे क्लस्टर बीन भी कहते हैं या ग्वार कहते हैं. The seeds are the source of guar gum used in food, paper and textile industries. Medicines इस फैमिली के बहुत सारे स्पीसीज जो होते हैं मेडिसिन्स के सोर्स या ड्रग के सोर्स भी होते हैं. ड्राइड रूट ऑफ क्रामेरिया ट्राइएंड्रिया आर द सोर्स ऑफ एन इम्पॉर्टेंट ड्रग क्रामेरिया विच इज़ यूज्ड फॉर chronic diarrhea.
द अंडरग्राउंड रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ ग्लाइराइजा ग्लैब्रा ल्यूकरस constitute the drug Leucerize used in cough. The seeds of Sorlia caulifloria are used in indigenous medicine as laxative and are also recommended for the treatment of leukoderma and leprosy. इस फैमिली के कुछ प्लांट्स जो होते हैं ये ऑर्नामेंटल भी होते हैं, यानी सजावटी प्लांट के रूप में भी लगाए जाते हैं. द फैमिली प्रोवाइड्स ए लार्ज नंबर ऑफ ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल्स. द नोटेबल जैसे लेथाइरस ओडोरोटस जिसको हम स्वीट पी या जंगली मटर भी कहते हैं, ल्यूपिनस ल्यूपाइन कॉमन नेम, क्लीटोरिया टर्नेटिया बटरफ्लाई पी, विस्टेरिया साइनेंसिस जिसको हम चाइनीज विस्टेरिया भी कहते हैं, एंड विस्टेरिया फ्लोरीवेंडा जिसको जैपनीज विस्टेरिया कहते हैं, एरिथ्रीना जिसे कोरल ट्री कहते हैं, एरिथ्रीना इंडिका, एरिथ्रीनिया सब इरोशा एंड इरिथेनिया वेरिगेटा के रूप में ये फ्लावर इस फैमिली का यूज किया जाता है.